एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमन नेस्ट चैनल। आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ ह्यूमन नेस्ट चैनल में। म्हाडा की जो लॉटरी थी 2023 की, वो कुछ वक्त यानी कुछ महीनों पहले ही गई है एंड विनर भी लोग बन गए हैं। अब लोगों को इंतजार है मुंबई की म्हाडा लॉटरी 2024 का। जी हाँ, मुंबई की जो पब्लिक है, जो आवाम है, उसको म्हाडा की लॉटरी का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर एक शख्स जानता है कि मुंबई के अंदर रहने की कितनी ज्यादा जद्दोजहद है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। उसमें म्हाडा लॉटरी एक इस तरह की प्रणाली है, इस तरह से वर्क करती है कि ये कम बजट में जो मुंबई के आउटरेट चल रहे हैं, प्राइस चल रहे हैं फ्लैट्स के, उससे मार्केट रेट से कम प्राइस में लोगों को, जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, या जो LIG कैटेगरी के लो इनकम ऑफ ग्रुप के पब्लिक है, उन लोगों को फ्लैट प्रोवाइड करता है। तो 2024 की जो लॉटरी है उसमें काफी सारे लोग वो हैं जो 2023 में विनर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आ पाया, या जो 2023 के फॉर्म को फिल नहीं कर पाए, या जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाए। तो आज हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स की भी मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि काफी सारे व्यूअर्स पुराने होंगे जिन्होंने 2023 के वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो इनकम स्लैब है, वो सारी इंफॉर्मेशन दी थी। बट काफी सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अभी नए जुड़े होंगे, या कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो 2024 से ही लॉटरी में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आने वाली जो अभी लॉटरी है 2024 की। इसमें MIG और HIG की जो यूनिट्स हैं इनको भी शामिल किया जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा गोरेगांव वेस्ट का काफी ज्यादा क्रीमिश स्पॉट वाला जो एरिया रहा 2023 का, जो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट वाला एरिया था इस पूरी मुंबई की लॉटरी का, वो था गोरेगांव वेस्ट का, जिसमें EWS एंड LIG कैटेगरी की लॉटरी आई 2023 में। लेकिन अब जो लॉटरी आने वाली है इसमें MIG कैटेगरी एंड HIG कैटेगरी की जो यूनिट्स है उनको भी शामिल किया जाएगा। 332 यूनिट्स जो 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट होने की कगार पर है, इस तरह की उम्मीद है, क्योंकि 80% काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 20% काम बाकी है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो MIG और HIG कैटेगरी के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए, ये प्राइवेट बिल्डर जिस तरह की एमिनिटीज प्रोवाइड करता है एक लग्जरियस टावर के अंदर, वैसे ही इस टावर में आपको प्रॉपर तरीके की एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, EV चार्जिंग स्टेशन तक होगा। मतलब कि जो क्लब हाउस के अंदर जो फैसिलिटीज मिलती है सभी लोगों को, वो सारी फैसिलिटीज फर्स्ट टाइम म्हाडा प्रोवाइड कर रहा है अपनी यूनिट में। तो ये काफी ज्यादा दिलचस्प चीज है। लेकिन ये है कि ये MIG कैटेगरी और HIG कैटेगरी वालों के लिए है। एंड बात करें अगर हम MIG कैटेगरी वाले जो फ्लैट्स हैं, इनका यूजिंग कारपेट एरिया कितना रहेगा, 714 स्क्वायर फीट यूजिंग कारपेट एरिया MIG के फ्लैट के लिए रहेगा। एंड HIG के जो फ्लैट रहेंगे उनका 979 स्क्वायर फीट यूजिंग कारपेट एरिया रहेगा। अब बात करते हैं प्राइस की, कीमतों की, तो MIG के जो फ्लैट हैं वो 80 लाख के तकरीबन रहेंगे, लगभग इतना अमाउंट रहेगा। 80 लाख में आपको 2 BHK या 3 BHK के जो भी फ्लैट्स बनाए जाते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड HIG कैटेगरी के जो फ्लैट्स रहेंगे ये 3 BHK के ही फ्लैट्स रहते हैं। एंड इनका जो अमाउंट रहेगा, जो प्राइस रखा जाएगा, वो 1.25 CR यानी 1 करोड़ 25 लाख के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं हम 2023 की जो लॉटरी आई थी उसके अंदर 150 यानी 150 यूनिट्स अभी भी सेल नहीं हुई है जो म्हाडा के अंडर में है। और जो 150 यूनिट्स है, इन्हें वेटिंग लिस्ट में जो एप्लीकेंट्स है इनको अलॉट करने की जो उन लोग की प्रोसेस है वो चल रहा है। मुद्दे के ऊपर वो लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो 150 यूनिट्स बची हुई है इनको जो वेटिंग लिस्ट में एप्लीकेंट्स थे इनको अलॉट कर दिया जाए। एंड उसके बाद भी अगर वो 150 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स बच जाती हैं या पूरी 150 ही बच जाती है, तो आने वाली जो लॉटरी है 2024 की, उसके अंदर इन यूनिट्स को शामिल किया जाएगा। मींस कि इन घरों को उस लॉटरी में शामिल किया जाएगा। एंड देखा गया था कि 196 एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिनको एक से ज्यादा घर लग गए थे।
जबकि ये रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि कोई भी आवेदक एक से ज्यादा घर नहीं ले सकता है। तो उन लोगों को भी ये घर म्हाडा को वापस करना पड़े, उन लोग ने वापस करे। एंड काफी सारे विनर ऐसे थे, मीन्स की 200 विनर ऐसे थे जिनके डॉक्यूमेंट्स के जब क्रॉस चेकिंग हुई तो उसमें उनके डॉक्यूमेंट्स में काफी सारा डिफॉल्ट निकला, मीन्स की काफी सारी गलतियां निकली, काफी सारे गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। तो इस वजह से उनके जो फ्लैट्स थे वो भी वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट कर दिए गए। तो अब आने वाली जो लॉटरी है इसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स में ये गलतियां दोबारा से रिपीट ना करें, बिकॉज मैंने आप लोगों को हर वीडियो में ये चीज बोली कि डॉक्यूमेंट्स आपके एकदम फेयर होना चाहिए, और नहीं है तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं। एंड टाइम पे भागा दौड़ी में या सोते हुए हम जागते हैं, फिर हमको लगता है कि लास्ट डेट तक कि अब डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। वैसे भी जो सितंबर 2024 तक का डेट दिया गया है तो सितंबर 2024 तक लॉटरी नहीं आएगी, बिकॉज पुराने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, बट जो एक्सपीरियंस रहा है लॉटरी का तब से लेके अब तक मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 2024 सितंबर तक ये लॉटरी नहीं आएगी। अभी से माहौल बनाया जा रहा है जिससे आप सभी लोग जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो वो सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। एंड जिनके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई फॉल्ट हो, कोई गलती हो तो वो जाके सुधार लें। एंड रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो अभी से रजिस्ट्रेशन करके रखें। काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा होगा, जिनका नाम नहीं आया होगा, तो उन लोग का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा। एंड जो नए एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग इसी साल से पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा है, तो आप लोगों के पास काफी वक्त है, अभी से रजिस्ट्रेशन करें। एंड इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं इनकी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी एनुअल फैमिली इनकम स्लैब की, मतलब जो आपकी पूरी फैमिली की आय है, जो आप अर्न करते हैं पूरा साल भर का, उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले होते हैं, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन वाले जो लोग हैं, वो 6 लाख के अंदर अगर साल का कमाते हैं, आपकी पूरी फैमिली का मिलाकर 6 लाख के अंदर अगर आप लोग कमा रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। आपकी इनकम स्लैब से आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाती है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। एंड लोअर इनकम ऑफ ग्रुप LIG वाले वो लोग हैं जो साल का 9 लाख रुपए के अंदर कमाते हैं, 9 लाख के अंदर जो लोग कमाते हैं पूरी फैमिली की, इसमें इनकम को मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ, मीन्स की आपकी जो फैमिली है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग मिलाकर 9 लाख के अंदर आप लोग साल का कमा पा रहे हैं, तो आप LIG कैटेगरी में आएंगे। एंड MIG कैटेगरी वाले वो लोग रहेंगे जिनकी साल की अर्निंग है 12 लाख के अंदर, जो लोग 12 लाख के अंदर कमाते हैं पूरे साल का, वो लोग MIG कैटेगरी में आएंगे। एंड मिडिल इनकम ऑफ ग्रुप एंड HIG कैटेगरी यानी हाई इनकम ऑफ ग्रुप में वो लोग आएंगे जो 12 लाख के ऊपर साल का कमाते हैं। 12 लाख अबव जो लोग अर्निंग करते हैं हर साल, वो लोग HIG कैटेगरी में आएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई है आपकी कि आपकी जो इनकम स्लैब है उसके हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है, मींस कि आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाती है, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि भाई मैं EWS में आऊंगा या LIG में आऊंगा, मैं कौन सी कैटेगरी का फॉर्म फिल करूं, मुझे कौन सा फ्लैट मिलेगा। तो आप अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपको किस कैटेगरी के फॉर्म को फिल करना है, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, और ऑनलाइन जो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं घर बैठ के वो इजी रहेगा, या जाके आप किसी भी साइबर कैफे से भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं साइबर वाले से। अगर आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और उसको अगर आप देंगे तो वो भी आपका फॉर्म फिल कर देगा। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बिकॉज OTP आता है एंड आधार कार्ड जो है वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में लगता है, तो आपका जो नंबर है वो लिंक होना बहुत जरूरी रहता है। काफी सारे लोग होते हैं कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं और आधार कार्ड से कोई दूसरा नंबर लिंक होता है, तो जो आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक है उसी को आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल करें, डालें अपने मोबाइल नंबर में। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए, मींस कि आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस पर आपका OTP आएगा एंड लॉटरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो भी आपको माडा प्रोवाइड करेगा। मींस जो पुराना पहले था ना संदेश भेजना, चिट्ठी, डाक, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं। अब स्मार्ट वे में
इजी वे में काम हो रहा है, जिससे आपको घर बैठे आसान वे में सारी चीजें आदान प्रदान, यानी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए इजी वे में, एंड उनको जो देना हो भी आप तक पहुंचा दें, मीन्स कि वक्त जाया ना हो। तो आप सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो जाके रजिस्ट्रेशन कर लें, आप अभी से कर सकते हैं। उसका जो पोर्टल है उसको आपको ओपन करना है और अभी से रजिस्टर्ड करके रखें, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑलरेडी आपको म्हाडा प्रोवाइड करता रहेगा। इसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। तो आपका जो आधार कार्ड है, अगर आप घर से फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप जो फोटो है आधार कार्ड का, फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड का प्रॉपर क्लियर फोटो आप अपलोड करें। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर का भी आधार कार्ड अपलोड करें, ठीक। एंड पैन कार्ड, इसके बाद आता है पैन कार्ड। आपको पैन कार्ड का भी पूरा क्लियर फोटो अपलोड करना है, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर का भी जो पैन कार्ड है उसका फोटो अपलोड करना है। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जिनको पार्टिसिपेट करना रहता है, जो बोलते हैं हम कर सकते हैं, कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर के, अपने हस्बैंड के बिहाफ पर आप कर सकते हैं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ साथ उनके डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपलोड करना है। एंड उसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी अधिवास प्रमाण पत्र, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है इस योजना का, इस लॉटरी का। क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया रहता है, तो आप बनवा लें। एंड पहले ऐसा था कि इस लॉटरी में पार्टिसिपेट वही लोग कर सकते थे जिन लोगों को रहते हुए 10 साल हो गया, और उसको बढ़ा के 12 साल कर दिया, 15 साल कर दिया। लेकिन एक नया नियम हो रहा है, क्योंकि काफी सारे बदलाव किए गए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भाई पिछले 5 साल के अंदर, मीन्स की जनवरी 2018 के बाद से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने फिर से नया बनवाया है, जिसमें ये पता चलता है कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, आप 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो वैलिड माना जाएगा। और उसमें बारकोड होना जरूरी है, इस बात का ध्यान दें। बारकोड वाला जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आप घर बैठ के भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या जाके जो सेंटर है वहां से भी करवा सकते हैं। तो उसमें बारकोड आता है, और वो बारकोड होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी के बिहाफ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई किया जाता है। एंड अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाके अभी से अप्लाई कर दें, या घर बैठे अप्लाई कर दें, एंड आपको एक आईडी नंबर मिलता है, तो उस आईडी नंबर के बिहाफ पर आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में अपना आईडी नंबर है, जो आपको आईडी नंबर मिला है वो आप डाल सकते हैं। बट अगर आप विनर बन जाते हैं तो लास्ट टाइम पर आपको जो पोजीशन मिलने से पहले फ्लैट अलॉट किया जाता है, तब आपको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। और अगर आप तब आप प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे, आपका बनकर नहीं आता है, तो फिर आपका भी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है। फिर वेटिंग लिस्ट वाले को वो आगे दे दिया जाता है फ्लैट, जैसा कि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो अभी हेर फेर हुआ है, जो भी हुआ है, वो इसी तरह की कुछ चीजें हुई हैं। तो एंड टाइम पे भागे नहीं, सोते में जागे नहीं, पहले से प्रिपरेशन करके रखें। डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए। एंड आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भाई, आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अभी से बनवा के रखें, एंड टाइम पे भागा दौड़ी ना करें। रही बात तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कि हम किस तरह से इसका बना है, या ऑनलाइन हम किस तरह से अप्लाई करें, तो उससे रिलेटेड भी आपको यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो प्रॉपर इसी नीच पर वर्क करते हैं, इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस रहते हैं। तो आप वो देखें कि ऑनलाइन महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो काफी सारे लोग कमेंट्स करके बोले कि भाई हमें कैसे बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी उनको पहले से आंसर दे दिया है। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई किस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकालना है। एंड इसके बाद आता है आपका ITR। जी हाँ, आपको ITR स्लिप भी लगाना है। एंड FY 2023 से 2024 तक की जो ITR की स्लिप होती है, पावती और रसीद होती है, वो आपको अपलोड करना है अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो। और इस बात का ध्यान दें आप कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर का भी FY 2023 to 2024 का पावती रसीद अपलोड करना है। और एक बात और, जैसे काफी सारे लोग ये पूछते हैं, या पहले होता था कि भाई पे स्लिप लगा दो और फॉर्म 16 फिल कर दो, तो वो अब नहीं चलेगा। आप ये ना करें कि ये इनवैलिड रहेगा। काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं, तो ये इनवैलिड माना जाएगा। आपका जो ITR है वो
2023 से 2024 वाला होना चाहिए एंड बारकोड के साथ वाला होना चाहिए, क्योंकि अभी सभी में बारकोड आ रहा है तो कंपलसरी कर दिया गया है। बारकोड से ही सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं आपके, तो ये बारकोड वाला होना चाहिए जिसमें महा ऑनलाइन या महा आईटी बारकोड होना जरूरी है। ठीक, इसके बाद आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना जरूरी है, बिकॉज स्कीम में बहुत सारे जाति के हिसाब से भी कैटेगरीज होती है और उसकी सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो आपको उनका लाभ उठाना है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो होना जरूरी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो जाके आप बनवा लें। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि हाल फिलहाल आपको रेडी करवा के रखना है, अभी से करवा लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर इनमें ज्यादा वक्त लगता है और फिर रह जाएंगे, वरना 2024 का भी फॉर्म फिल नहीं कर पाए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे बेहतर है कि डॉक्यूमेंट्स पर आके सारी बातें रुक जाती है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर क्लियर कर लो, अभी वक्त है काफी। 2023 की जो लॉटरी आई थी उसमें 4082 हाउसेस थे, जिनमें से कुछ हाउसेस बच गए, यानी कि 150 हाउसेस मैंने बताया जो सही नहीं हुए, और उसके बाद 200 जो विनर थे उन लोगों के साथ डॉक्यूमेंट्स का कुछ हेरफेर हुआ, तो उनके जो फ्लैट थे वो वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉट किया गया। तो ये चीजें फिर से दोबारा से ना हो, और अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2000 यूनिट्स 2000 घर ऐसे हैं मुंबई के अंदर जो 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट होने की कगार पर है। ऐसी उम्मीद है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाए तो उन सभी घरों को इस लॉटरी के अंदर शामिल किया जाएगा। तो है ना खुशखबरी की बात। तो जो लोग भी घरों को लेके परेशान हो रहे थे कि खुद का घर नहीं है, रेंट के घर में रह रहे हैं या फिर हम चौल पट्टी के घर में रह रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप EWS या LIG कैटेगरी के फॉर्म फिल करें, जिसमें आपका रेंट भी बचेगा, आपका खुद का घर भी हुआ हो, कम बजट वाला आपको घर मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट से थ्रू अप्रूवल वाला घर रहेगा, तो उसमें कोई भी रिस्क या जोखिम नहीं होता है। तो उन सारे लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा के रखें, एंड इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।